नमस्कार, डीग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रपुर जिले की 600 वर्ष पहले की ऐतिहासिक घटना के विषय में पूर्वजों की तलाश में निकले हाथी। अब समाचार विस्तार से। पिछले कई दिनों से विदर्भ में चल रहा हाथियों के आतंक को लेकर विदर्भ के ग्रामीण काफी परेशान हैं। हमने इन हाथियों के बारे में हर जानकार लोगों से बात की। ये गजराज हजारों मील सफर तय कर जिले में दाखिल कैसे हुए, जानकारों से भी चर्चा करने पर पता चला है कि हाथियों का समूह अपने पूर्वजों की तलाश में निकले हैं। कहीं ये हाथियों का समूह तो नहीं। हाथी दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक हैं। 5 किलोग्राम से अधिक वजन का हाथी का मस्तिष्क किसी भी स्थलीय जानवर की तुलना में बड़ा होता है। हालांकि सबसे बड़े आकार की व्हेल के शरीर का वजन एक प्रारूपिक हाथी की तुलना में 20 गुना अधिक होता है। व्हेल के मस्तिष्क का वजन एक हाथी के मस्तिष्क की तुलना में 2 गुना होता है। संरचना और जटिलता के आधार पर हाथी का मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क से समानता रखता है। जैसे एक हाथी के वलकुट में उतने ही न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं जितने की मानव मस्तिष्क में, जो संस्कृत विकास को दर्शाता है। हाथी कई प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनमें डैक, सीखना, मातृत्व, अनुकरण, मिमिक्री या नकल करना, कला, खेल, हास्य, परोपकारिता, उपकरणों का उपयोग, करुणा और सहयोग इत्यादि भावनाएं शामिल हैं। कुछ दिन पहले हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुरी के जंगल में कुछ हाथियों का झुंड देखा गया। बहुत सारी चर्चाएं हुई कि इतने सारे हाथी और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी ब्रह्मपुरी के जंगल में आए, एक बहुत चर्चा का विषय था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जंगलों में भी पहले हाथी रहा करते होंगे। कालांतर में वो आंध्र और कर्नाटक की तरफ चले गए होंगे। इसका एक बहुत अच्छा संदर्भ मुझे हमारे गोंडकालीन इतिहास में मिलता है। 17वें शतक में हमारे चंद्रपुर में राजा कृष्ण शाह राज किया करते थे। वो मुगलों के मांडलिक थे और पास में ही एक देवगढ़ एक संस्थानिक थे, वहां भी गोंड राज था। लेकिन चंद्रपुर के और देवगढ़ के गोंड राजाओं में आपसी दुश्मनी और बहुत बड़ा कलह था। कालांतर में देवगढ़ के राजाओं ने मुगलों को चौथ देना बंद कर दिया। जो खंडनी देते थे उन्होंने उसको बंद कर दिया। उस दौरान मुगल सेनापति खान दौरान ये देवगढ़ पे उन्होंने आक्रमण किया और उसका साथ देने के लिए चंद्रपुर के कृष्ण शाह, जो हमारे चंद्रपुर के गोंड राजा थे, वो खान दौरान के सहायता के लिए गए और देवगढ़ के जो राजा थे कोक शाह, उनको उन्होंने हराया और हराने के बाद में उनसे हर जाने के तौर पे 170 हाथी कोक शाह को नजराना के रूप में खान दौरान को देना पड़ा। इतनी बड़ी मात्रा में 170 हाथी का नजराना मुगल सेनापति को देना, ये दर्शाता है कि हमारे भी जंगलों में पहले हाथी रहा करते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि हाथी भी अपने रूट खोजते हैं। हो सकता है कि वो रूट खोजते खोजते चंद्रपुर में ब्रह्मपुरी से के जंगलों में आए होंगे। ऐसा इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन गोंडकालीन इतिहास में एक हाथियों का एक बहुत अच्छा हमें प्रमाण मिलता है कि 170 हाथी का नजराना देवगढ़ के गोंड राजा ने मुगल सेनापति खान दौरान को दिया। एक बहुत अच्छा शोध का विषय है, इस पे काफी रिसर्च करना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने चोपने सर का भी देखा कि उनको वर्रा के पास में बहुत बड़े एनिमल का फॉसिल मिला। हो सकता है कि वो फॉसिल भी एलिफेंट का ही, हाथियों का भी हो। एक बहुत अच्छा शोध का विषय है और इस पे अच्छा रिसर्च होना चाहिए। धन्यवाद।